मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जहां धरातल पर हो रहे रोपवे परियोजनाओं के कार्य को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्थापना दिवस तक दिखाई बता दें कि राज्य स्थापना दिवस तक पूरा कार्य दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धरातल पर जो कार्य हो रहे हैं और इसके साथ ही रोपवे परियोजना का कार्य जो जारी है उसको लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए पल्लवी, जैसे जैसे आगामी चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरकार का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजना, ज्यादा से ज्यादा विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है केदारनाथ रोपवे परियोजना, इसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को न सिर्फ दिशा निर्देश दिए हैं बल्कि मुख्यमंत्री ने एक डेडलाइन भी तय कर दी है और ये कहा है कि अधिकारियों को हिदायत देते हुए कि गंभीरता के साथ अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने होंगे। खास तौर पर राज्य स्थापना दिवस का जो नवंबर में जो समय है उस समय तक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि जो रोपवे से संबंधित जो परियोजना से संबंधित जो कार्य हैं ये धरातल पर दिखाई देने चाहिए। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं दिशा निर्देश दिए हैं तो ऐसे में माना जा रहा है जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो रोपवे की परियोजनाओं को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और इनके जो कार्य हैं उनको गंभीरता से धरातल पर करते हुए नजर आएंगे। चूंकि पहले चरण में पल्लवी 11 ऐसे रोपवे परियोजनाएं हैं जिनको जो है वो धरातल पर उतारने का एक खाका तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि रोपवे के साथ रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जाए। बहरहाल रोपवे से संबंधित जो परियोजनाएं हैं इनको धरातल पर उतारने के लिए पहले चरण में 11 ऐसी परियोजनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों की जिनको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि अब मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इससे आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और जो विकास और पर्यावरण का एक संतुलन है वो भी बन सकेगा। क्योंकि अगर केदारनाथ रोपवे परियोजना की आप बात करेंगे तो तकरीबन 12 किलोमीटर से ज्यादा का ये एरिया है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर अलग अलग क्षेत्रों में रोपवे परियोजना और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो केदारनाथ रोपवे परियोजना है इसको धरातल पर उतारने के जो प्रयास किए जा रहे हैं और इसी तरह से जो हेमकुंड साहिब वाला एरिया है वहां पर भी रोपवे लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि एक दीर्घकालिक विकास की परियोजनाएं हैं, अब कैसे कम से कम समय में इनको धरातल पर उतारा जा सकता है ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू की सीएम के निर्देशों के बाद इन कार्यों में कैसे प्रगति होती है, देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए।